एशिज डैट मेड द ट्रीज ब्लूम के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन द बुक। नॉट लॉन्ग आफ्टर डैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked couple had burned the mill made from the pine tree। कहते उसके ज़्यादा लंबे समय बाद नहीं, कुछ समय बाद ही उस गुड ओल्ड मैन को दोबारा से मूको का सपना आया और मूको की आत्मा ने उससे बात की और बताया कैसे विक्ड कपल ने मिल को तोड़ दिया है और जला दिया है, जो कि उसने पाइन ट्री से बनाई थी। टेक द एशेज ऑफ द मिल, जो मिल की राख है उसको लो। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। कहते जो वो राख है पाइन मिल की, वो राख लीजिए और जो पेड़ बिल्कुल सूखे पड़े हैं उनके ऊपर आप इनको डालिए। उससे क्या होगा, वो पेड़ फिर से खिल उठेंगे, ब्लूम हो उठेंगे। ब्लूम मतलब खिल जाना। यह बात किसने बताई? मूको की स्पिरिट ने, डॉग की स्पिरिट ने। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning। कहते जो ओल्ड मैन था अगले दिन सुबह उठा और तभी, एट वंस होता है तभी, विक्ड नेबर के घर चला गया। जहाँ जाकर उसने क्या पाया कि वो बेचारा ओल्ड पेयर, जो पुराना जोड़ा था, ओल्ड बूढ़ी जिन मिजरेबल स्थिति में पड़े हैं वो भी, और जो उन्होंने मिल जलाई थी उसके पास बैठे हैं। और मिल कहाँ पे जलाई थी उन्होंने? बिल्कुल उनके कमरे के फर्श के बीचों बीच। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम बिट्स ऑफ द मिल, वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। तो कहते वो बूढ़ा बूढ़ी क्या कर रहे हैं, जो लकड़ी जल रही है मिल की, उससे अपने हाथ को सेक रहे हैं। ब्लेज होता है जो आग की ज्वाला होती है, उसको बोलते हैं ब्लेज। ठीक है, ठीक है जी। तो उससे वो राख का ढेर जो है वो पीछे, राख का ढेर बन रहा है और जो लकड़ियां हैं, को बाकी मिल की लकड़ियां हैं वो पीछे ढेर के रूप में पीछे पड़ी हैं। ठीक है बेटे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, और जो गुड ओल्ड मैन था उसने अपनी ही मिल की राख मांगने के लिए बहुत ही हम्बली, बहुत ही निम्रता से उससे विनती की। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were the thief, they let him fill his basket with the ashes। कहते लेकिन जो वो गंदे लोग थे उन्होंने अपने नाक चढ़ाकर उनको बोले और इस प्रकार से उसको डील किया जैसे कि वो कोई चोर हो। ठीक है, और उसको अपनी टोकरी राख से भरने के लिए इजाज़त दे दी। वो मिल किसकी थी? मिल किसकी थी? अच्छे वाले कपल की। और उसी को जला दिया उन्होंने, उनसे मांग कर लेकर गए थे, लेकिन उसकी राख देने के लिए भी उन्होंने कितना एहसान जताया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और जब वो घर आया उसने अपनी, बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर, उस समय वहाँ पर सर्दी के मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, जो उनका चेरी ट्री था वो बिल्कुल सूखा पड़ा था। चेरी के फल लगते हैं ना। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने एक चुटकी भर राख ली और उस चेरी के पेड़ के ऊपर
डाल दी। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। और साथ ही क्या हुआ, जैसे जादू में से उसमें से पत्ते निकलने शुरू हो गए, गुलाबी रंग के फूल आ गए। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और इसकी खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और ये चमत्कार देखने के लिए हर आदमी दौड़ा चला आया। The covetous couple had also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill, kept them to make withered trees blossom। कहते जो कोवेटस कपल था, गंदा कपल था बूढ़ा बूढ़ी का, उन्होंने भी यह स्टोरी सुन ली। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, जो उनके पास बची हुई राख थी उसको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि लकड़ी पूरी मिल को जलाया किसने था, गंदे कपल ने, है ना, तो उनके पास तो राख पड़ी ही थी। केप्ट दैम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, और उन्होंने उस राख को संभाल कर रख लिया ताकि जो ट्रीज सूख रखे हैं हम भी उनके ऊपर इसी प्रकार एक एक चुटकी डालेंगे और वहाँ पर भी ऐसा ही चमत्कार होकर वो ब्लॉसम होंगे, खिल उठेंगे। द काइंड ओल्ड मैन hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes। और कहते जो अच्छा फार्मर था उसने सुना कि जो मेरा ज़िम्मेदार है, मेरा लैंडलॉर्ड, वो आ रहा है, ठीक है, और वो बास्केट भर के एशेस की अपने साथ लेकर आता है और उसको मिलने आता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री डैट स्टूड बाय द वे साइड। कहते जैसे ही ट्रेन नज़दीक आती है वो चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, जो उनके रास्ते में ही थी। नाउ इन द डेज ऑफ द डैम्योज, उस जापान के अंदर जो ज़िम्मेदार हैं उनको डैम्योज बोलते हैं। कहते हैं उनके दिनों में इट वाज द कस्टम, उस समय यह रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, कि जब भी उनका मालिक रास्ते से गुज़रे तो उनको अपने जो खिड़कियां हैं, ऊंची खिड़कियां, उनको बंद कर लेनी है। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। इवन के वो अपनी खिड़कियों के ऊपर अखबार कागज़ चिपका लेते थे ताकि वो अपनी ज़िम्मेदार को ना देखें, अपने मालिक को ना देखें। हम जैसे आंखें झुका के रखते हैं ना बड़े साहब बंदे के सामने, तो वो कहते थे हम आपको देख भी नहीं रहे, आप निकल जाइए, ठीक है। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रॉस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। कह रहे जितने भी गांव के लोग थे वो सभी सड़क के पास उनके मालिक के हाथ और पाँव को चूम रहे थे और नीचे ही लेट रहे थे, अपने जैसे हम पूरी दंडवत प्रणाम नहीं करते, नीचे लेट जाते हैं, बिल्कुल नीचे लेट के माथा टेकना, ऐसे उसको टेक रहे थे माथा। द ट्रेन ड्रू नियर, और वो रेलगाड़ी नज़दीक आ गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा और एक मालिक आदमी उनकी ओर बढ़ता है। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और उनको कहता है कि आप लोगों को कहता है पीछे हट जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि सभी अपने घुटनों पे हो जाओ, सभी अपने घुटनों पर हो जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और सभी लोग घुटनों पर झुक गए जब तक वो प्रोसेशन उनका पास नहीं चला, आगे गया। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तभी जो वैन का लीडर था
जो गाड़ी चला रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। He was about to call out to him in an angry tone. वो जो बंदा था जिसने देखा कि बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है, वो उसको बस गुस्से की आवाज़ में बुलाने ही वाला था। But seeing he was much an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. लेकिन उसने देखा कि जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है ये तो बहुत बूढ़ा आदमी है, इसको मैं गुस्से से क्या बोलूं, और उसने उसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया, ठीक है, और अपना चुपचाप निकलने की सोची। सो व्हेन द डेमियोस प्लैंक्विन ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री। और तभी उसने, अब जैसे ही उसके पास निकलने वाली थी वैन, उसकी गाड़ी मालिक की, बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी में से छोटी सी चुटकी निकाली राख की, और जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा था उसके ऊपर उसने छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। पल भर में वो पत्तियों, हरी पत्तियों से भर गया, उसके ऊपर फूल आने शुरू हो गए। चमत्कार फिर हो गया। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। वो जो मालिक था, जिम्मेदार था, वो देखकर बहुत डिलाइट हुआ, बहुत ही खुश हो गया, और उसने अपनी ट्रेन को कहा रोको। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। और ट्रेन से बाहर निकलकर उसने उस अद्भुत नज़ारे को देखना शुरू किया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम। और ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया। He thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. तो उन्होंने उसको क्या दिया तोहफे में? ज़िम्मेदार ने उसको, अपने किसान को क्या देना शुरू कर दिया? सिल्क रॉब्स, मतलब कि सिल्क के कपड़े अच्छे, स्पॉन्ज केक, बहुत अच्छा केक, पंखे, और अलग से बहुत से इनाम उसको दिए। He even invited him to his castle. और उसने उसको, बूढ़े आदमी को, अपने कैसल में बुलाया, अपने हवेली में बुलाया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. और उस बूढ़े आदमी ने, अब बूढ़ा आदमी अपने घर खुशी खुशी, ग्लीफुली होता है हैप्पीली, खुशी खुशी अपने घर गया, और इस पूरी खुशी की बात को अपनी बूढ़ी प्यारी पत्नी से साझा की, उससे शेयर किया कि आज ये हुआ। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट। लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इस बात के बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। उसने भी वो मैजिक एशेज लिए और हाईवे के ऊपर चला गया। देयर ही वेटेड until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और जैसे कि पहले बूढ़े आदमी ने किया था, इसने भी वैसे ही किया। ये पहले से जाके ज़िम्मेदार के रास्ते में खड़ा हो गया, और जब गाड़ी आई, बाकी लोग तो नील डाउन हो रहे थे, घुटने पे हो रहे थे मालिक के रास्ते के आसपास, लेकिन ये फटाफट चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है। When the daimyo himself was almost directly under him, और जैसे ही जिम्मेदार बिल्कुल उस पेड़ के नज़दीक था, नीचे था, he threw a handful of ashes over the tree. पहले बूढ़े तो सिर्फ चुटकी भर फेंकी थी ऐसे, इसने एक मुट्ठी भर ली राख की, और राख की मुट्ठी लेकर उसने फेंकी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल। और उसने कुछ भी चेंज नहीं किया। उसकी तो चुटकी ने पेड़ को हरा भरा कर दिया था, फूलों से लाद दिया था, लेकिन यहाँ पर उस मुट्ठी भर राख ने भी कोई मैजिक नहीं किया, कोई पार्टिकल नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। और जो हवा के कारण जो राख की धूल होती है, राख नहीं होती, राख का पाउडर सा, वो
ज़िम्मेदार की नाक में और आँखों में और उसकी पत्नी के नाक और कान में घुस गया। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, जिसके कारण उनको बहुत छींकें आई, स्नीजेस छींकें आना, और चोकिंग सांस भी रुकने वाले हो गई। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब किसी मालिक के ऊपर लोग फूल बरसा रहे हैं, उसको झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं, रास्ते में लंबे लेट रहे हैं, और कोई आकर उस प्रशासन के ऊपर, ऐसे जो जुलूस के ऊपर, जलसे के ऊपर कोई राख फेंक दे, उससे क्या होगा? उसकी इज्जत बनेगी कि वहाँ सारा माहौल ख़राब हो जाएगा? माहौल ख़राब हो जाएगा। तो वो कहते हैं जितनी भी उसकी डिग्निटी थी, रिस्पेक्ट हो रही थी, वो सारी की सारी ख़राब हो गई ज़िम्मेदार की। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज। तो सबने बोला कि ये किसका काम है, जिसने भी किया है वो अपने घुटने पे आ जाए। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड ट्रम्पल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच ऑफ द रोड। कहते उसको कॉलर से पकड़ के पेड़ से नीचे उतारा गया, ड्रैग किया गया, खींचा गया और उसको नीचे पटक दिया गया। ट्रम्पल्ड हिम, उसको नीचे पटक दिया गया। उसकी जो राख की भरी हुई बाल्टी थी, बास्केट थी, उसको भी डिच कर दिया रोड के ऊपर, उसको भी ऐसे फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसकी अच्छी जम के पिटाई हुई। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस प्रकार वो विक्ड ओल्ड मैन, बुरा बूढ़ा आदमी, मिट्टी में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो अच्छा फ्रेंड था डॉग का, मुकों का मालिक, वो शांति से, खुशी से, प्लेंटी, उसके पास इतना धन दौलत थी, वो खुश था बहुत। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और उन्होंने बहुत लंबी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत की। ठीक है जी। तो दिस वाज द स्टोरी रिटन बाय विलियम एलियट ग्रिफिथ। इट इज़ अ जैपनीज़ टेल। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये।